फलक जावेद को अरेस्ट कैसे किया गया, उनको कहाँ अब रखा गया है, वो कहाँ हैं, ये भी कि उनके साथ मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। इसके अलावा सुहेल वरैद साहब ने अपनी एक रुएदाद लिखी है। उन्होंने अपने आप को लिखा है कि जी मुझे एक नापसंदीदा शख्सियत बना दिया गया है, मुझे इंग्लैंड नहीं जाने दिया गया। अडयाला के बाहर जूतियां लेकर आए हैं पीटीआई वर्कर्स, शॉपर है इम्तियाज का जो वो लेकर आए हैं ताकि अब जो सहाफ़ी हैं अगर उनकी पसंद का सवाल नहीं करता तो वो उसको जूतियां मारेंगे। शानदीर, मेरा नाम है वकास अबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। खबरें बहुत बड़ी-बड़ी हैं, मैं आज आपको सारी कहानी बताऊंगा। फलक जावेद को कल रात गिरफ्तार किया गया या तहवील में लिया गया और वो थी एक बिल्डिंग है सुखचैन रेजिडेंस, वहाँ पर मौजूद थी। F10 में ये वाकया है और वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके तो उसके बाद से अब सिचुएशन ये है कि सनम जावेद जो कि उनकी बहन है वो ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं कि हमारी बहन कहाँ है, हमें बताया जाए। हम कभी किसी थाने जाते हैं, कभी किसी थाने जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जा रहा कि हमारी बहन कहाँ है। ये बड़ा मुश्किल सा टाइम होता है, जो लोग बाहर होते हैं जब वो भाग रहे होते हैं, जिस बंदे को गिरफ्तार या गायब कर किया जाता है उसके पीछे जब भाग रहे होते हैं तो वो बड़ा मुश्किल सा वक्त होता है। पीटीआई जो सपोर्टर्स हैं वो भी इस बारे में बड़े दुखी थे। मैं कल एक स्पेस सुन रहा था उन लोगों की, वो बता रहे थे कि किस तरह फलक पिछले 2 साल से मफरूर थी और उनके कारोबार, उनके खावन के कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। वो किस तरह एक कसमपुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही थी। मतलब बता तो वो ये रही थी, अब मुझे नहीं उनके हालात का पता है कि उनके क्या हालात थे। बहरहाल उनको, उनका मामला ये था कि उन्होंने मे 9 के केसेस में वो वांटेड थी और उसमें वो शामिल थी। हम बार-बार कह रहे थे हमारे लीडर पे हाथ ना डालना। तुमने हमारे लीडर पे हाथ डाला, तुमने हम पे डाला है, वो हाथ तोड़ेंगे। किसी को पता है खान साहब को कहाँ पे लेके गए हैं? अपनी मम्मी का रिश्ता देना उन्होंने चेकिंग के लिए लेकर गए हैं। मैम किधर की लेके गए होंगे? बाजी के पास लेके गए होंगे। बाजी को बहुत शौक था खान साहब के ऊपर टेस्ट करने का, खान साहब तो वहीं लेके गए होंगे। वीडियोस देखी जा सकती हैं जहां पर के सनम और फलक दोनों जा रही हैं और ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें कर रही हैं, नहर पे जा रही हैं और कह रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान पे हाथ नहीं डालना चाहिए था। ये पता नहीं क्या क्या, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता, इतनी वो मतलब गलीज गुफ्तगू थी। बहरहाल जी वो फिर उनको वो गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार तो कर लिया। उन्होंने, सनम ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस भी थी और उनके साथ सादा कपड़ों में भी लोग थे और हमें नहीं बताया जा रहा कल रात से कि उनको कहाँ लेकर गए हैं। अब मामला ये है कि पीटीआई वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क में एक कानून पास हुआ है, एंटी टेररिज्म का जो लॉ है उसमें ये प्रोविज़न पास की गई थी कि दहशतगर्दी के मुकदमात में या स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बगावत या इस तरह के मुकदमात में आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और 90 दिन उनको अपनी तहवील में रख सकते हैं। इसमें कोई कानूनी कार्रवाई यानी अदालती कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई जा सकती। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें कि फलक को वो इस लॉ के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया है और ये अब फलक को वो अपनी तहवील में रखेंगे और ये वाला मामला चलेगा। ये अब एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को और उसमें अब 90 दिन के लिए तो वो फलक को रख सकते हैं अपने पास। उसके बाद वो इसकी जो शराइत हैं वो ये हैं कि जी आपके पास एविडेंस हो, आपको पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो इंडिविजुअल है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में या इस तरह के मामलात में स्टेट के ख़िलाफ़ शामिल है, तो आप उस बुनियाद पे इनको रख सकते हैं और इसका जो स्कोप है वो तफ्तीश का है कि आप उसको 90 दिन तक इंटेरोगेट कर सकते हैं। अब वो इसको फलक को रखेंगे और वो कब अदालत में पेश करते हैं, कब वो कहते हैं कि जी हाँ जी हमारी हो गई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि फलक को गिरफ्तार कैसे किया गया, क्योंकि फलक 2 साल से मफरूरी काट रही थी। वो 2 साल से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस एजेंसियां ये वो फलक को ढूंढ रही थी, लेकिन वो फलक मिल नहीं रही थी, उनको पकड़ी नहीं जा रही थी। अब हुआ यूं है कि फलक की एक तस्वीर है, आप ये तस्वीर देखें अपनी स्क्रीन पर, इसमें फलक खड़ी हुई हैं और उनके पीछे घर है, बैकग्राउंड है, वो आप देख सकते हैं। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इसको ट्रैक डाउन किया कि ये इस तरह का घर, इस तरह का बैकग्राउंड कहाँ है इस्लामाबाद में, एंड दे वर एबल टू ट्रेस कि ये
ये जो सुखचैन रेजिडेंस है ये यहाँ पर इस तरह का, ये बालकनी इसकी इस तरह की है, इसका बैकग्राउंड इस तरह का है, ये घर है। तो उन्होंने इस पर नज़र रखी हुई थी इस बिल्डिंग पर। वो इसको ट्रैक कर रहे थे, उनका ख्याल था कि ये यहाँ तो यहाँ रहती है या ये यहाँ आती है। तो वो हुआ यही कि फलक वहाँ पर आई और इन्होंने उसको ट्रैक डाउन कर लिया। दे वर एबल टू आइडेंटिफाई हर कि ये यहीं पर है, और फिर उन्होंने छापा मार के और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल एक ये भी है कि वो हैं कहाँ पर? यू नो क्या वो पुलिस के पास हैं, एफआईए के पास हैं, या कहीं और पर हैं? देखिए, अब अगर उन पर टेररिज्म की एलिगेशंस लगानी हैं तो फिर तो उनको पुलिस के पास रखना पड़ेगा। जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके पास उसको देना पड़ेगा। एजेंसियों के पास तो रखने का कोई तुक नहीं बनता। वो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, आपको ज़रूरत ही नहीं है उनको। वो पुलिस के पास रख देंगे, और वो उन्होंने अगर कुछ इंटेरोगेट करना है या उनसे कोई बातचीत करनी है, तो वो खुद आकर वहाँ पर वो पुलिस की तहवील में वहीं पर आके कर लेंगे। उनको क्या ज़रूरत है वो कि वो अलग इनको रखें और बाद में उसका जवाब दें कि हमने क्यों रखा था। तो वो पुलिस की तहवील में ही होंगी और वहाँ पर उनसे इंटेरोगेशन हो रही होगी। मुख्तलिफ एजेंसियाँ, मुख्तलिफ जो हमारे अदारे हैं वो उनसे इंटेरोगेट कर रहे होंगे। उसमें मुमकिन है कि एफआईए वाले भी इंटेरोगेट कर रहे हों, क्योंकि ये एक साइबर क्राइम का भी इशू बन जाता है। लेकिन जो उन पे चार्जेस रहेंगे, या जिस कानून के तहत वो 90 दिन तहवील में रह सकती हैं विदाउट एनी जुडिशियल कार्रवाई, वो तो एंटी टेररिज्म लॉ ही है जिसके तहत ये मुमकिन है। तो प्राइमरीली वो पुलिस के ही पास होंगी, पुलिस वालों ने उनके पास रखा होगा। वो कब उसको, जैसे मैंने पहले कहा कि वो कब उसको अलाउ करते हैं कि वो कोर्ट में पेश करें, या वो तैयार होते हैं कि जी अब हम कोर्ट में पेश करते हैं, ये तो उन पे हो सकता है 90 दिन रखे हैं, हो सकता है जल्दी कर दें। नोबडी नोज़ कि वो उसका क्या होगा। अच्छा, अब फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर देखें, यही है कि उनका अब मामला ये है कि उनको रखेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, वो जितना ड्रैग कर सकते हैं उतना ड्रैग करेंगे। ये जो सारा सिलसिला है ना जी, ये बड़ा ख़तरनाक है। इसमें आप ये देखें कि इन लोगों ने जो 9 मई के मामलात किए हैं, और मैं इनकी ना नीयतों पे शक नहीं करता। ये सनम हो, या ये फलक है, या इस तरह के और वर्कर्स हैं, वो तैयबा राजा है, या बाकी इस तरह के लोग हैं, मैं इनकी ना नीयत पे शक नहीं करता। ये अपनी तरफ से निकले थे, उनका ख्याल था कि ये जो मुल्क के मसाइल हैं इसकी ज़िम्मेदार फ़ौज है, और हम फ़ौज के ख़िलाफ़ निकले हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हम निकले हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, ये वो ना। और निकले थे उसके प्यार में, अपने वो इमरान खान के प्यार में। मैं मतलब देखिए, मैं इनको नहीं, इनकी नीयत को नहीं करता, लेकिन मैं आई होल्ड इमरान खान रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज़ देखिए इमरान खान ने अपने मतलब के लिए, यानी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। ये तो लोग हैं ना, ये अपनी तरफ से एंटी एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। इमरान खान इज़ नॉट एंटी एस्टेब्लिशमेंट। वो तो मतलब आज भी तैयार है एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने को। मुझे कभी-कभी तरस आता है। मैं जब सोचता हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि अगर ये हुकूमत ना चलती, ये शहबाज़ हुकूमत जो है ये ना चलती, हालात कुछ और हो जाते और एस्टेब्लिशमेंट किसी तरीके से मजबूर हो जाती खान साहब के पास जाने के लिए। जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हुई थी नवाज शरीफ के पास जाने को, जब इमरान खान की वो हुकूमत लेकर आए थे 2018 में, और 19 में उनको पता चल गया था कि ये नहीं चलनी, ये तो इमरान खान नालायक आदमी है, इससे हुकूमत नहीं चलनी, तो हम जो है ना वो अपने ओपोजिशन के साथ राब्ते रखें। तो उन्होंने 19 में शुरू कर दिए थे। वो तो कोविड आ गया, इमरान खान की वो लक थी, एंड ऑफ 19 कोविड आ गया, फिर वो चलता रहा 2 साल। तो वो इमरान खान वो वाला पीरियड काट गए, वरना एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया था कि इमरान खान नहीं चल सकता। तो अगर लेट्स सपोज कि ये वाला मामला अब होता और किसी तरीके से इस एस्टेब्लिशमेंट को खान साहब के पास जाना पड़ जाता, तो खान साहब ने तो मतलब गले लगाना था ना उनको। मैं सोचता हूँ कि इन लोगों का क्या होता है, ये फलक जावेद, सनम जावेद, इन लोगों को दिल टूट जाता है। ये तैयबा राजा जो वाकईतन अपनी तरफ से एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो फौज के बारे में नफरत रखते हैं, फिर वो क्या करते हैं? वो जनरल आसिम मुनीर की तारीफें करते, डीजीआईएसआई की तारीफें करते, वो इमरान खान ने तो करनी थी और वो पूरी पार्टी ने करनी थी, फिर ये भी करते या ना करते, आई डोंट नो। लेकिन ये अपनी तरफ से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं, और वो उनका लीडर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है नहीं है। जैसे आपको पता है कि ये इसी तरह ही होता है, वो आप थोड़ी देर के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, और फिर आपकी कोई डील हो जाती है, कोई मामला आपका तय हो जाता है, तो फिर आप हुकूमत में आ जाते हैं। तो आई जस्ट फील बैड फॉर दीज़ पीपल कि जो ये इस तरह का काम करते हैं, अपनी जानें दाँव पे लगाते हैं, अपना वक़्त ज़ाया करते हैं, डंडे खाते हैं, पत्थर खाते हैं, स्टेट को, जो स्टेट की प्रॉपर्टीज़ है उनको जाकर तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, उसके बाद जेल काटते हैं,
और फिर क्या इनको मिलता है, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, जब आपका लीडर ही उस नज़रिए के साथ आगे चल के नहीं खड़ा होता। तो अब बस होगा ये कि जी ये इनको थोड़ा-सा सीधा ये रहेंगी अंदर, इनको भी थोड़ा-सा समझ आ जाएगी, सबक मिल जाएगा और फिर उसको वो आज़ाद कर देंगे जिसने सनम को किया था। वो सनम को कितना साल लगे, इसको कितने साल लगते हैं, नोबडी नोज़ कि ये मामला कब तय पाता है। सुहेल वड़ैच साहब का एक कॉलम आया है, वो मैंने पढ़ा, मेरे तो वे बड़ा ही अजीब-सा कॉलम है जी, मुझे तो बड़ा बुरा लगा। उसमें सुहेल वड़ैच साहब ने अपनी तकलीफ़ बयान की है, उन्होंने अपना मसला बयान किया है और मुझे उन पर थोड़ा-सा बुरा भी लगा। आई फ़ील बैड फॉर हिम। ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट और इस उम्र में आकर उनको सफाइयाँ पेश करनी पड़ रही हैं, या शिकायतें लगानी पड़ रही हैं अपने कॉलम के ज़रिए। पता नहीं, आई जस्ट डोंट फ़ील गुड अबाउट दिस। उनका मैं आपको जी वो बता देता हूँ उनका मसला क्या है। वो इंग्लैंड में जी एक इवेंट रखा गया था, उसमें सुहेल वड़ैच साहब को भी बुलाया गया था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी आना था। तो सुहेल वड़ैच साहब जा रहे थे, फिर उनको बताया गया कि जी आप ना जाएँ, वज़ीर-ए-आज़म आपको वहाँ देखना नहीं चाहते, उनका मूड ख़राब हो जाएगा। और ऑर्गेनाइज़र्स ने भी मुँह फेर लिया और कहा असली तो नहीं जानते, वी डोंट वांट यू देयर एनीमोर। और फिर उसपे उन्होंने लिखा है कि जी शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादारों ने मुझे बागी और रांदा दरगाह बना दिया है। मैं इनमें से नहीं जो दारों से किसी जंग या कशमकश के ख्वाह हूँ। मैं वो भी नहीं कि जो अपनी मादरे धरती के मफादात के खिलाफ मुहिम चलाऊँ। मैं वो भी नहीं जो पहले खलाई परवाज़ों से चैनलों में नौकरी पाते थे। इस आजिज़ ने सहाफ़त की एक-एक सीढ़ी बरसों की रियाज़त से तय की है। हमेशा तवाज़ुन और इत्दाल को मद्देनज़र रखा है, इख्तिलाफ़ राय किया है मगर कभी एहतराम के दायरे को बूर नहीं किया। तो वो उन्होंने बयान किया कि यार मेरा कसूर क्या है? मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ, अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो कभी हुकूमत या अपनी धरती या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं की, तो मेरे साथ ये क्यों सलूक किया जा रहा है? फिर उन्होंने थोड़ी-सी चेतावनी भी दी है, वार्निंग भी दी है, वो कुछ इन अल्फाज में कहा, "ना छेड़ मलंगा नूं, कोने में बैठे दही खाने वालों पर घात ना लगाएँ, क्यों कोई साज़िशी मुझ नाचीज़ को बाँस पर चढ़ाकर नीचे गिराना चाहता है। खाकसारों को ठोकर लगाई तो ठोकर लगाने वाले की खाक ही उड़ेगी।" इस तरह करके उन्होंने थोड़ी-सी ना वो वार्निंग भी दी है कि हमसे पंगा लोगे तो अच्छा नहीं होगा। ये वैसे बात ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ ये बात ठीक है। एक सहाफ़ी साहब हैं, उनको चाइना जाना था नवाज़ शरीफ के साथ दौरे पर, तो उनको वो जो उनका ऑफ़िशियल प्लेन होता है उसमें नहीं ले जाया गया। उनको कोई कमर्शियल फ़्लाइट दे दी गई, तो वो पता नहीं कोई 3 मुल्कों से वो फ़्लाइट गई चाइना, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, फिर इतना डिले। वो साहब साहब नाराज़ हो गए, वो वापस आए जब, तो उन्होंने तब से लेकर अब तक उन्होंने जो नून लीग की ऐसी-तैसी फेरी फिर कि वो कॉलम्स में, शोज़ में उन्होंने रगड़ के रख दिया। तो मेरे ख़्याल से सुहेल वड़ैच साहब को नाराज़ नहीं करना चाहिए, ये इनको देखना चाहिए इस हुकूमत को, नून लीग हुकूमत को, कि सुहेल वड़ैच के साथ वो कर लें अपना प्यार मोहब्बत वापस। और ये हुकूमत वैसे इस काम में अच्छी नहीं है, नून लीग वाले ये बड़े इस मामले में फ़ारिग लोग हैं। ये प्यार मोहब्बत से फिर करते नहीं हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा-सा बड़ा देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं नाराज़, फिर ये उस बंदे के साथ नहीं वापस हाथ मिलाते जो बंदे जिससे एस्टेब्लिशमेंट राज़ी ना हो, और स्पेशली शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, वो तो बिल्कुल भी नहीं ये काम करेगी। और ये देखें जी, ये डयाला जेल के बाहर एक गाड़ी में जूतियाँ एक शॉपर में भर के लाई गई हैं और प्लान ये है कि ये जूतियाँ सहाफ़ियों को मारी जाएँगी। किसी ने अगर सवाल किया लीमा बाजी की तबीयत के खिलाफ, तो उसको फिर ये जूतियाँ मारी जाएँगी। तो सहाफ़ी अब हो जाएँ होशियार, अगर आपने कोई सवाल किया अलीमा बाजी से उनकी तबीयत के खिलाफ, तो आपको ये जूतियाँ पड़े ही पड़ें। तो ये तस्वीर आई है जी हमारे तक, ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आई होप कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए और अकल का सहारा लेकर जो सवालात हैं उनके जवाबात दिए जाएँ, बजाय इसके कि आप सहाफ़ियों पर ही अटैक शुरू कर दें। पहले भी एक तैयब बलोच पर अटैक हुआ था, उस पे फिर दहशतगर्दी का मुकदमा बना था नईम पंजोता और अलीमा खान के खिलाफ। अब मसला ये भी तो है ना कि ना अलीमा खान गिरफ्तार हुई और ना ही नईम पंजोता गिरफ्तार हुए, तो फिर उनको भी तो शय मिलती है ना कि कोई बात नहीं, तब हमने मार लिया तो क्या हो गया, अब जूतियाँ मार लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये स्टेट की कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ये सारा कुछ होता है। स्टेट अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए और कानून की अमलदारी को मुमकिन बनाए, तो फिर ऐसे मामलात ना हो। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। खुदा हाफ़िज़।